Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार गोने सर की यूट्यूब चैनल पे। ये एक कम्युनिटी स्पेसिफिक वीडियो है। तो आज हम जानेंगे कम्युनिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपने कुछ फ्राइडे के ट्रेड्स बताना चाहूँगा जो कि हमने TG लेवल ऐप पे दिए थे, कम्युनिटी के ट्रेड्स। यहाँ पे हमने एक क्रूड ऑयल का ट्रेड लिया था, क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का पुट ऑप्शन का ट्रेड था ये। और जैसे ही हमारी एंट्री एक्टिवेट हो जाती है, हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट हो जाता है और प्रीमियम में लगभग हाई लगाया था 455 का, हमारी एंट्री थी लगभग 440 की। और अगर दूसरे ट्रेड्स की बात करें तो यहाँ पे एक हमारा नाइट गैस मिनी का ट्रेड था। यहाँ पे हमारी एक एंट्री थी कॉल साइड के लिए, और जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ही हमारी एंट्री एक्टिवेट हो जाती है वैसे ही हमारा टारगेट 1 हिट हो जाता है और प्रीमियम ने मेड हाई लगाया था 25.55 का, हमारी एंट्री थी लगभग 23.9 की। ये ट्रेड लगभग हमने शाम को 6 बजे प्रोवाइड किया था। और हमारा इवनिंग का ट्रेड, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि अगर इवनिंग की वॉलेटिलिटी अगर मिस नहीं करनी हो तो नीचे दिए हुए लिंक पे ज़रूर क्लिक करना, जो कि एक कम्युनिटी लिंक, क्योंकि हमने कल फ्राइडे 10 PM को हमने एक ट्रेड दिया था। हमारा एंट्री थी 541 की और आप देख सकते हो प्रीमियम ने लगभग 591.40 का हाई लगाया था। यहाँ पे एक अच्छा खासा हमने प्रॉफिट बुक किया। तो अगर आप इवनिंग के ट्रेड मिस नहीं करना चाहते तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में एक कम्युनिटी की लिंक दी है, उस पर ज़रूर क्लिक करना ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर पाए। तो बढ़ते हैं आज के फंडामेंटल्स के बारे में। क्रूड ऑयल के फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, एक प्रपोजल आया, ईरान ने रिजेक्ट कर दिया और दुनिया का तेल 2% से महंगा हो गया सिर्फ एक दिन में। यही है आज के जियोपॉलिटिकल मीट्स ऑयल मार्केट का खेल, समझो, क्योंकि इसका सीधा असर पेट्रोल पंप पे आता है। तो पहले नंबर्स देखते हैं। ब्रेंट क्रूड अभी ट्रेड हो रहा है $93 से लेकर 94 पर बैरल के आसपास। WTI जो US का बेंचमार्क है वो है $89 से $90 पर बैरल पे, और ये दोनों आज 2% से ज़्यादा ऊपर गए हैं सिर्फ एक ही दिन में। लेकिन क्यों? क्योंकि मिडल ईस्ट में टेंशन फिर से बढ़ गई है। जब भी वहाँ कुछ होता है, सप्लाई डिस्ट्रप्शन का डर मार्केट को हिला देता है। अब असली बात पर आते हैं। US ने ईरान को एक रिवाइज्ड पीस प्रपोजल भेजा था, और ये प्रपोजल कोई नॉर्मल डील नहीं, इसमें कंडीशंस काफ़ी टाइट थी। पहली बात अगर कहें तो न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शंस और भी स्ट्रिक्ट करो, दूसरी बात है एनरिच यूरेनियम सरेंडर करो, और तीसरी बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इंटरनेशनल एक्सेस गारंटी करो। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि दुनिया का 20% ऑयल इसी एक छोटे सी वाटर चैनल से गुजरता है। अगर वो बंद हुआ तो सप्लाई शॉक ऐसा होगा कि जो $100+ बैरल भी क्रूड ऑयल पार कर सकता है। इसमें ईरान का जवाब देखते हैं तो अभी तक नहीं। ईरानियन ऑफिशियल्स बोल रहे हैं पहले US कॉन्क्रीट स्टेप्स लो, फिर बात कर लेते हैं। मतलब ये नेगोशिएशंस अभी शुरू हुई है, ख़त्म नहीं। साथ में एक और एंगल है सीज फायर टॉक्स। नेगोशिएशंस टेबल पे बैठे हैं और बात चल रही है कि 60 डे का सीज फायर एक्सटेंशन किया जा सकता है। ये सिर्फ मिलिट्री पॉज नहीं, साथ में न्यूक्लियर और सैंक्शंस को ब्रॉडर टॉक्स भी देने के एक संकेत चल रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप अभी फाइनल टर्म्स रिव्यू कर रहे हैं, उनका फॉर्मल अप्रूवल अभी आया नहीं है। तो सिचुएशन क्या है? तो डील पॉसिबल तो है बट कंफर्म नहीं है, और मार्केट यही अनसर्टिनिटी को प्राइस इन कर रहा है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न समझना ज़रूरी है। ऑयल प्राइसेस वॉर से नहीं, अनसर्टिनिटी से ज़्यादा चलते हैं। जब तक US ईरान का आउटकम अनक्लियर है, बायर्स नर्वस रहेंगे, सप्लाई प्रीमियम बना रहेगा और प्राइसेस एलिवेटेड रहेंगे। तो ये थे कुछ फंडामेंटल अपडेट। एक बार इसके टेक्निकल लेवल्स भी जान लेते हैं। ये क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है। जैसे कि हम देख सकते हैं, क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स अगर डेली चार्ट में हम प्रीवियस सेशंस की कुछ बात करें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में चल रहा था, बट उसने जैसे ही उसका ब्रेक डाउन दिया, हमें एक शार्प फॉल देखने को मिला। फ्रॉम अराउंड 9000 से क्रूड ऑयल ने एक लो लगाया 8268 का। बट अभी फ़िलहाल अगर आज की बात करें तो हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। उसका रीज़न अभी मैंने फंडामेंटल्स के टॉपिक पे डिस्कस किया था। तो अगर इसके टेक्निकल लेवल्स देख लें तो 1 आवर चार्ट पे
हमें एक हायर लो एंड लोअर लो के फॉर्मेशन में क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स चलता हुआ दिख रहा है। मार्केट ने एक गैप ओपनिंग के साथ शुरुआत की है, बट अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। उम्मीद यही है कि एक नीचे बाउंस लगा सकता है, अराउंड 8317 के प्राइस लेवल टच करने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर 15 मिनट्स में जाते हैं तो इसके टेक्निकल लेवल्स जान लेते हैं। तो यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री बन सकती है 8565 के अबाव। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाता है, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 8595 का एंड सेकेंड टारगेट होगा 8625 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 8535 का। और अगर शॉर्ट एंट्री की बात करें तो जैसे मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको कहा था कि मार्केट गैप फिल करने के लिए नीचे आ सकता है, तो अगर ये ट्रेड आपको पकड़ना होगा तो 8490 के नीचे जैसे ही मार्केट जाएगा, वैसे हमारा फर्स्ट टारगेट 8460 एंड सेकेंड टारगेट 8430 ये हम रख सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 8520 का। तो ये थे लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स फॉर क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स। देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट कमोडिटी नेचुरल गैस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अगर नेचुरल गैस की बात करें तो इसमें वेदर तो आता ही है, गर्मी बढ़ रही है और गैस के प्राइसेस भी। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये एक मार्केट का लॉजिक है। आज समझेंगे नेचुरल गैस का वो रैली जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी और क्यों ये अभी भी ऊपर जा सकता है। पहले नंबर्स देख लेते हैं। हेनरी हब नेचुरल गैस फ्यूचर्स अभी ट्रेड हो रहे हैं $3.25 पर MMBTU के आसपास, और ये कोई छोटी मूव नहीं। ये स्टॉक रिसेंट लोज से 15 से 20% ऊपर आ चुका है। लास्ट वीक EIA का स्टोरेज रिपोर्ट आया, वो बुलिश था, मतलब गैस इन्वेंट्रीज मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कम है। जब सप्लाई टाइट हो और डिमांड बढ़े, प्राइस तो ऊपर जाएगा ही। अब क्यों बढ़ रही है डिमांड? 2 रीजंस हैं, एक है डोमेस्टिक एंड एक है ग्लोबल। पहला ड्राइवर समझते हैं वेदर का। टेम्परेचर फोरकास्ट इंडिकेट अबव नॉर्मल हीट और ये डायरेक्टली गैस डिमांड को पुश करता है। कैसे? तो समझते हैं। गर्मी बढ़ी तो AC की डिमांड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ेगा, पावर प्लांट्स ज़्यादा चलेंगे, गैस फायर जनरेशन बढ़ेगी। US में अभी भी पावर जनरेशन का एक बड़ा हिस्सा गैस फायर प्लांट्स पे डिपेंड होता है। तो जब समर हीट स्पाइक करता है, गैस डिमांड ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली ऊपर जाती है। यही वजह है कि वेदर फोरकास्ट अब ट्रेडर्स के लिए ब्लूमबर्ग जैसा इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर ये हीट वेव जून जुलाई तक एक्सटेंड होती है तो ये रैली और लेग्स पकड़ सकती है। दूसरा ड्राइवर है जियोपॉलिटिक्स, और ये वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर US ईरान टेंशन्स अभी ऑनगोइंग है और इसका सीधा कनेक्शन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से। हमने क्रूड ऑयल में देखा कि इसके बारे में ऑलरेडी बात की है, बट अभी इसका नेचुरल गैस पे कैसे इम्पैक्ट होते हैं ये जान लेते हैं। तो LNG टैंकर्स यानी लिक्विफाइड LNG शिप्स इसी रूट से गुजरते हैं। अगर हॉर्मोज पे कोई डिस्ट्रप्शन आए तो LNG शिपिंग रूट्स टाइट हो जाएंगे, यूरोप और एशिया को गैस सप्लाई शॉर्ट पड़ेगी, ग्लोबल LNG प्राइसेस स्पाइक करेंगे। मतलब ये सिर्फ अमेरिका का डोमेस्टिक स्टोरी नहीं है, ये एक ग्लोबल गैस मार्केट प्ले बन चुका है। तो दोस्तों इसके हम लोग टेक्निकल्स पे जाते हैं अभी। ये नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या शार्प रैली हमें यहाँ पे देखने को, और हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने क्या शार्प रैली हमें यहाँ पे दिखाई है। बट फिलहाल मार्केट यहाँ पे एक डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना सकता है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे अभी ये रेजिस्टेंस के जोन पे आ चुका है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट ने आज गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत की है और फिलहाल एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। हमारा मानना ये है कि मार्केट एक बार साइडवेज होगा या फिर एक डाउन ट्रेंड देने के बाद ही नेक्स्ट अपवर्ड ट्रेंड दिखा सकता है। एक बार 15 मिनट में जाके देख लेते हैं। तो अगर इसके लॉन्ग एंट्री की अगर बात करें तो अबाउ 322.6 एक अच्छा जोन होगा लॉन्ग एंट्री के लिए। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे 324.6 का एंड सेकेंड टारगेट होगा 326.6 का। यहाँ पे हमारा लॉन्ग एसएल मेंटेन होगा 320.6 का। और अगर शॉर्ट एंट्री की बात करें तो 315.2 एक अच्छा जोन है शॉर्ट एंट्री के लिए। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 313.2 का एंड सेकेंड टारगेट होगा 311.2 का। यहाँ पे हमारा एसएल मेंटेन होगा 317.2 का। तो ये थे नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स के डेली के लेवल्स।
अगर आप ऐसे ही लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स जानना चाहते हो तो हमारा TG लेवल्स ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, डेली के निफ्टी लेवल्स, 3 to 4 ट्रेड्स मिलते हैं विथ इंस्टेंट अलर्ट फैसिलिटी। हमारी कम्युनिटीज़ है ऐप में, जैसे कि निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी एंड स्विंग ट्रेडिंग सेटअप। यहाँ पे प्रॉपर एंट्री, SL, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 के साथ मैसेज प्रोवाइड किया जाता है एज पर दी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। जैसे कि मैंने आपको PPT के स्टार्टिंग में दिखाया था, अगर आप इवनिंग सेशन मिस नहीं करना चाहते क्योंकि उस टाइम पे US सेशन एक्टिव हो जाता है, तो कम्युनिटीज़ में हमें अच्छी खासी एक वॉलीटिलिटी पकड़ने का मौका मिल जाता है। और अगर आप 9 to 6 मॉर्निंग में ट्रेड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ जॉब और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो आप इवनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हो नीचे दिए हुए कम्युनिटी फ्री लिंक से। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।